नमस्कार, मैं हूं मनोज बेस्ट और आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विजय विराज जी को। डॉक्टर विजय विराज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। समाचार निर्देश के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आमंत्रण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका हम बायो देख रहे थे तो हमने नोटिस किया कि आपने कई साल डॉक्टर फील्ड में कार्य किया, पर आप अचानक से आपने जो है अपना फील्ड चेंज कर दिया, ऐसा क्यों? सर, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैंने फील्ड चेंज कर लिया। मेरा ऐसा मानना है कि मैंने अपने फील्ड को और अपग्रेड किया। रोहतक मेडिकल से पढ़ाई करने के बावजूद, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है, 2010 में मैंने अपनी शिक्षा पूर्ण करी और 2011 में मैंने सफदरजंग में काम किया, अपोलो के साथ काम किया, 2016 तक फुल फ्लैज मैंने प्रैक्टिस की। तब मुझे लगने लगा कि प्रैक्टिस के साथ साथ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत असीम संभावनाएँ हैं और मेरा जो कॉलेज के टाइम से एक मन था कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा कर पाऊँ, लोगों की और हेल्प कर पाऊँ, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ, इनकम सोर्सेज को और बढ़ा पाऊँ। तो मैंने MBA की पढ़ाई करी और MBA की पढ़ाई करने के बावजूद मुझे ये समझ में आया कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्टिकल हैं जहाँ पर एक डॉक्टर अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हुए नए वर्टिकल्स के अंदर नए बिजनेस को क्रिएट कर सकता है। तो उस जानने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने आप को भी अपग्रेड करूं, अपनी स्किल को और इम्प्रूव करूं, क्योंकि मुझे क्लिनिकल स्किल तो आती है। मैंने 8 साल पढ़ाई करी, प्रैक्टिस करी, मुझे बिज़नेस स्किल सीखनी थी। तो मैंने अलग अलग बिज़नेस स्किल को सीखा और मैंने उन चीज़ों को समझते हुए हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अलग अलग वर्टिकल्स में अपने कंसल्टेंट के बिज़नेस डेवलप किए, अपने अलग अलग वर्टिकल्स डेवलप किए, नए टेक्नोलॉजीज़ को सीखा, नए ट्रेंड्स को पकड़ा, नई रिसर्च करी, मार्केट को देखते हुए बाकी डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस अच्छी कैसे करें, एक कंपनी अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स को, अपनी सेल्स टीम को कैसे ट्रेन करे, एक एम्प्लॉई काम करते हुए हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कैसे ग्रो करे, इन सारे वर्टिकल्स को मैंने देखते हुए अपने ट्रेनिंग्स को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके मैंने इंडस्ट्री को नया रूप दिया। जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने डॉक्टर के प्रोफेशन में ही बिजनेस को की अपॉर्चुनिटी को ढूंढा और उसमें अलग अलग वर्टिकल को आपने बनाया। तो आपको इतने सारे वर्टिकल्स में काम करने में क्या क्या समस्या आई? वैसे तो आप बिजनेस से नहीं थे फील्ड से, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? सर, बहुत अच्छा सवाल है और मैं डेफिनेटली इस चैलेंजेस को बताना चाहूँगा, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर हम अपनी लाइफ के 8 से 10 इंपॉर्टेंट ईयर्स ही मेडिकल की पढ़ाई में गुजारते हैं। और बाकी जो अलग वर्टिकल्स हैं कि क्लिनिक सेटअप कैसे होता है, इक्विपमेंट्स की जो अलग अलग कैटेगरीज हैं वो कैसे चूज़ करते हैं, अगर हम अपनी क्लिनिक प्रैक्टिस शुरू करते हैं उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, अगर हम एम्प्लॉइज़ रखते हैं अपनी क्लिनिक के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर नर्स रखते हैं, असिस्टेंट रखते हैं, अलग अलग स्टाफ रखते हैं, उनकी रिक्रूटिंग कैसे करते हैं, तो बहुत चैलेंजेस थे क्योंकि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता इन चीज़ों का और हम लोगों पर भरोसा करते हैं। तो जब मैंने देखा कि सामने वाली पार्टी को मैं पैसे भी दे रहा हूँ और मुझे सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है, मेरे साथ या तो कोई धोखा है या फिर मैंने जिन लोगों को चूज़ किया काम करने के लिए वो सही नहीं है, तो मुझे लगा कि मुझे खुद ही इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स को भी होती होगी। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने इन सारे चैलेंजेस को नोट डाउन किया कि क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो मेरे जैसा डॉक्टर अगर पढ़ाई करके मार्केट में आता है, अपनी क्लिनिक प्रैक्टिस शुरू करता है या अपना हॉस्पिटल बनाना चाहता है, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके उसके सोल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स को मैंने नोट डाउन करने के बाद ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इनका सोल्यूशन खुद ढूंढूँ। जब वो सोल्यूशंस को मैंने ढूंढा, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, अपने कुछ अच्छे जो मेरे यार दोस्त हैं, जो मेरे बैच के थे, मेरे जूनियर्स थे, मेरे सीनियर्स थे, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया और रिजल्ट आए, तो मैं इसको पूरा प्रोफेशनली ही आगे बढ़ाने का फ़ैसला लिया। जैसे आपने अपना प्रोफेशन चेंज किया तो आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था उसके लिए? तो डेफिनेटली परिवार वाले हमेशा, जब भी कोई उनका परिवार का लड़का लड़की कुछ नया करता है जो उनको लगता है कि नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होती हैं। एक वेल सेटल्ड मेरी प्रैक्टिस थी और मेरे फादर का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और मैंने उनका सपना पूरा भी किया। उनका सपना था कि मैं हरियाणा के गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करूं, मैंने वो सपने भी पूरे किए। उनका सपना था कि मैं क्लिनिक खोलूं, मैंने वो सपने भी पूरे किए। तो फिर मुझे लगा कि इन सारे सपनों को पूरा करते करते मुझे अपने लिए भी कुछ नया देखना चाहिए। सपने का मतलब ये था कि मैं कामयाब हूँ, मेरे पिता चाहते थे कि मैं कामयाब हूँ, तो मैंने कामयाबी की डेफिनेशन को चेंज किया। उन्हें समझाया कि पिताजी, अगर मेरी प्रैक्टिस के थ्रू मैं आप सबके लिए इतना समय निकाल पाता हूँ, तो अगर मैं कुछ और नए वर्टिकल्स क्रिएट करूँगा, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करूँगा, तो मेरे इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे, मेरे पास नए लोगों का समूह भी होगा, अच्छे लोग ज़िंदगी में आएंगे, अच्छे प्रोफेशंस के लोग जुड़ेंगे, जिनके साथ आगे चल के और असीम संभावनाएं निकाली जा सकती हैं। समय ज़्यादा बचेगा, परिवार को अच्छा समय दे पाऊँगा, अच्छा पैसा कमाएंगे तो आपकी मूलभूत सुविधाओं को और ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगा।
तो जब मैंने उनको अपने तरीके से समझाया, उनको वो चीज़ क्लियर हुई, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। और डेफिनेटली चैलेंज आता है, हर परिवार के अंदर आता है। अगर बच्चा उनको अच्छी तरह समझाए तो कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं है कि परिवार वाले एक्सेप्ट ना करें। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग ओनली। जैसा आपने बताया कि आपके परिवार वालों को आपने सही से समझाया तो वो मान गए। अच्छा, अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से हमारे बच्चों को गाइड कर रहा है आगे फ्यूचर में काम करने के लिए, या तो आपको लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो बढ़िया है या उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है? सर देखो, मेरा पर्सनली मानना है कि पिछले 100 सालों में दुनिया इतनी बदल गई है, गाड़ियाँ बदल गई हैं, टीवी बदल गए, मोबाइल बदल गए हैं, आपकी मतलब दुनिया के रंग रूप बदल गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है। बट जो हमारी स्कूल एजुकेशन है, जो कॉलेज एजुकेशन है, वो स्टिल अभी तक पुराने ही ढांचे पे चल रही है। जी बिल्कुल। और आज का बच्चा जब एक बेसिक हार्ड डिग्री लेके निकलता है, हार्ड डिग्री मतलब आपकी डिग्री कागज़ लेके निकलता है, चाहे वो बीबीए की हो, एमबीए की हो, बीटेक की हो, डॉक्टर्स लाइन की हो, चलो डॉक्टर्स और वकील के प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, दे नो कि हाँ वो उनकी प्रैक्टिस कैसे बन सकती है। बट जो जनरल कोर्सेज़ हैं, जहाँ पर मैक्सिमम इंडिया की पॉपुलेशन के बच्चे कोर्स करते हैं, वो उस डिग्री को लेकर अटक जाते हैं। जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि इंटरव्यू स्किल क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या है। वो उन स्किल्स को कॉलेज में या स्कूल में नहीं सीख पाते, जो ज़िंदगी की प्रैक्टिकल स्किल्स जिन्हें बोला जाता है, जो की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपनी में जाते हैं या कंपनी बनाना चाहते हैं आप, या अपने कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, दुकानदारी शुरू करना चाहते हैं, तो वो पढ़ाई आपके काम नहीं आती। ज़िंदगी की असली पढ़ाई आपको या तो वो लोग सिखाएंगे जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, या फिर आपको खुद ही धक्के खाकर स्ट्रगल कर करके सीखना पड़ता है। तो जब इन सारी चैलेंजेस को मैंने देखा, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने जैसे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस को समराइज़ करके एक प्लेटफॉर्म बनाऊं, जहां पर मैं आने वाली पीढ़ी को अच्छी स्किल्स समझा पाऊं कि दीज आर द मैंडेटरी स्किल, दीज आर द सॉफ्ट स्किल्स, दीज आर द हार्ड स्किल, जहां पर डिग्री से ज़्यादा आपकी ये स्किल ज़िंदगी में काम आएंगे। तो उनको देखते हुए मैंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है सीखो स्किल। सीखो स्किल, आपको स्किल सीखनी होती है। टैलेंट बच्चा जो है पैदा होता है तो शायद लेकर पैदा होता है, बट स्किल जो सीखी जा सकती है, तो स्किल वो जो आपके करियर में काम आएगी, वो स्किल जो आपके रिलेशनशिप में काम आएगी, वो स्किल जो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में काम आएगी, उन सारी बेसिक स्किल्स को हमने एक प्लेटफॉर्म पे डिज़ाइन किया है। सीखो स्किल के नाम से हमारी मोबाइल ऐप है, जहाँ पर बच्चा उसको डाउनलोड करके अपनी चॉइस के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज़ को अवेल करता है और अपनी लाइफ के लिए जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो सीखता है। और डेफिनेटली वो कुछ भी काम कर रहा होगा, उसको बहुत हेल्प वहाँ पर मिलती है। कहने का मतलब है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें स्किल पे भी ध्यान देना है, क्योंकि उसके बगैर हमारा काम नहीं हो पाना। क्योंकि अगर हम किसी कंपनी में जॉब भी करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो वो जो हमारी पढ़ाई है उसके अलावा अपना कुछ अपने फील्ड के लिए सिखाती है, तभी काम करवाती कंपनीज़ भी। बिल्कुल सर, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। अगर आप देखें, एक ही जॉब वैकेंसी के लिए हज़ारों बच्चे आवेदन करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। रिटन टेस्ट बहुत सारे बच्चे क्लियर करते हैं, उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े रैंक्स आते हैं, कितनी स्टोरी, इंस्पिरेशन स्टोरियाँ निकलती है। एक मजदूर का बच्चा आईपीएस ऑफिसर बन गया, एक वहाँ का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया, ऑटो ड्राइवर का बन गया। तो एग्ज़ाम तो सबने क्रैक किए थे, सबने कट ऑफ भी पास किए थे। अब आती है आपकी स्किल। जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठते हो, कॉन्फिडेंस कितना आपका, आप बातों को कितनी गहराई से समझते हो, कितना स्मार्ट आंसर देते हो, कम्युनिकेशन स्किल आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या एक्सप्रेशन दे रही है, क्या मैसेज कन्वे कर रही है। तो ये जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, जहाँ पर नेटवर्किंग बिल्ड होती है, आपका प्रोफेशन बिल्ड होता है, जहाँ पर लोग आपकी टीम बिल्डिंग स्ट्रेंथ देखते हैं, लीडरशिप स्किल देखते हैं कि आप 4 लोगों को लीड कर पाओगे। अगर हम आपको कंपनी में रखते हैं और आपके पास 5 बंदों को छोड़ते हैं, तो क्या आप उनको हैंडल कर पाओगे। ये सारी प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो कॉलेज में नहीं होती हैं। तो ये सारी मैंडेटरी स्किल्स हैं जो वाकई में लाइफ को अलग पहलू में लेकर जाती हैं। जी, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी जर्नी को हमारे दर्शकों को बताया। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो युवा आपको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे, क्या गाइडेंस देंगे और कैसे मोटिवेट हो लाइफ में आगे? थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को बताइए ज़रा। आज के सारे जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं, उनको मेरा बहुत सिंपल मैसेज है। आपको ज़िंदगी में जो भी कुछ बनना है उसको बिल्कुल क्लियर कर लो। आपकी क्लैरिटी सबसे पहला। अगर आपको क्लियर है अपना गोल, अपना विज़न, मेरा सपना कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ करने के पीछे लग जाओ।
तो पहले सबसे पहला फैक्टर क्लैरिटी ऑफ योर गोल। अगर आपका गोल क्लियर है तो आपको कोई भी फोकस, कोई भी डेविएशन नहीं आएगी, क्योंकि जब हम क्लियर नहीं होते तो कभी ये ट्राई करते हैं, कभी वो ट्राई करते हैं, कभी उसमें हाथ मारते हैं, कभी उसमें हाथ मारते हैं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहला विज़न आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपने जो भी विज़न बनाया, जो भी गोल लिखा है, उसको डिवाइड कर लो एक्शंस के अंदर कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे करना क्या क्या है। सपोज़ करो कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है लाइफ का। तो मेरी पहले ब्रेकअप क्या होगा कि मुझे टीचर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट का मास्टरी लेनी है, उसके बाद उसमें मास्टरी लेने के बाद मुझे अपने कौन कौन से थीसिस निकालने हैं ताकि मेरी ऑथेंटिसिटी बन सके। तीसरा, मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह की कम्युनिकेशन सीखनी है। आजकल के बच्चे एंगेजमेंट ज़्यादा महसूस करते हैं, मुझे डांस करके पढ़ाना, ये मुझे बीच में थोड़ी कॉमेडी रखनी है, मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट टोन रखनी है, हार्ड टोन रखनी है। तो दीज आर द एक्शनेबल स्टेप्स। चौथा, फिर आपको अपने गोल्स को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना है कि मैं कितने टाइम फ्रेम में अपनी ऑथेंटिसिटी को क्रिएट करूं। अगर मैंने डिसाइड किया मैं 5 साल के अंदर इंडिया के टॉप 100 टीचर्स में आना चाहता हूं, तो 5 साल आपका टाइम फ्रेम है। फिर आपका लास्ट में आता है कि आप उस चीज़ को एन्जॉय करते हो। अगर आप अपनी टीचिंग प्रोफेशन को एंजॉय नहीं करोगे तो आपको वो प्रोफेशन भारी लगने लगेगा, आपको बोरियत आने लगेगी, फिर आपको लगने लगेगा यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसको छोड़ देते, कुछ और ट्राई करते हैं। तो ये जो एक्शनेबल स्टेप्स मैंने आपको बताएं, ये सारे के सारे मैंडेटरी हैं। कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती। पेशेंस रखना ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन रखनी ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे रोज़ 1-1 मिनट करो, 1-1 घंटा करो, लेकिन वो लगातार करोगे तो ही डेफिनेट रिजल्ट आएंगे। रातों रात कोई भी इंसान कामयाब नहीं होता, उससे पहले की हज़ारों रातें होती हैं जो उसको कामयाब करती हैं। ये थे डॉक्टर विजय विराज जी। इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी जर्नी को हमें बताया। हमारे आने वाले भविष्य में जो युवा हैं, जो आगे नौकरियां करेंगे, उनको अच्छा मोटिवेट किया कि कैसे अपनी लक्ष्य में फोकस रखना है। डॉक्टर साहब, आपने जो अपने बिजी शेड्यूल में से जो टाइम निकाल के अपने विचार व्यक्त किए, उससे हमारे दर्शकों को निश्चित लाभ होगा। इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद।